ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम दिस शीट? चैप्टर 5 42 कर लिया हम लोगों ने। हाँ 43 से स्टार्ट करना है। ओके सो 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन 43 क्या दे रखा है, x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। फाइंड कीजिए इसमें dy बाई डी। सबसे पहले आप डी पैरामीट्रिक फॉर्म है तो आप dx बाई डी थीटा फाइंड कीजिए और dy बाई डी थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर dy बाई dx फाइंड कीजिए जो आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। फिर आप इसको इसमें वैल्यू रखेंगे dy बाई dx में x इक्वल टू पाई बाय 3 दे रखा है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है। जैसे यहाँ पे sec क्यूब थीटा है तो इसको sec थीटा का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो फिर चैन रूल लगाने में आसानी हो जाएगी। इसको tan थीटा का क्यूब भी लिख सकते हैं। देखो एक बार ट्राई करके। मेरा तो आ गया। सी आ रहा है आगे सबका समझा दें।
एक बार इसको बता देते हैं, देख लो जिनका नहीं आ रहा। ये हमें df by dt का फाइंड करना है। एक कांस्टेंट है एज इट इज, sec को मानेंगे x, इसको थीटा, थीटा की पावर 3 एज इट इज, और एक पावर अब sec थीटा का दोबारा से करेंगे चैन रूल, sec थीटा tan थीटा, तो sec थीटा यहाँ क्यूब कर दूं और यहाँ पे tan थीटा लिख लेता हूँ। अब डिवाइड बाय डी थीटा, ए एज इट इज, ये आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे डिवाइड, ए से ए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो tan बचेगा, और sec स्क्वायर से sec क्यूब कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे बचेगा sec थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है साइन इंटू sec, साइन थीटा इंटू sec थीटा, साइन अपॉन कोस होता है ना, तो साइन अपॉन कोस, इसको लिख लें साइन अपॉन कोस, यहाँ भी रख सकते हैं, इसको लिख लो 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कट गया, कौन बचा साइन। अब साइन में अगर पाई बाय 3 रख दिया थीटा को, तो साइन पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3/2। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। में एफ एक्स दे रखा है मोड का फंक्शन, मोड कोस माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालना है पाई बाय 3 पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब एक्स की जगह पाई बाय 3 रख दिया ना उसने, एफ डैश पाई बाय 3 बोला है, तो एफ डैश पाई बाय 3 बोला है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको हम ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स की जगह पे उसने पाई बाय 3 लिख रखा है, एक्स की जगह पे पाई बाय 3, तो हमारा जो एफ डैश एक्स आएगा उसकी जगह पे पाई बाय 3 रख देंगे। उससे पहले मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है? कोई फॉर्मूला है? नहीं किया, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, इसको ले सकते हैं अंदर वाला, या तो एज इट इज आएगा, जो एफ एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एफ एक्स या तो ये या तो ये, या तो एज इट इज आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तब आएगा जब ये पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, और ये माइनस में आएगा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके सामने माइनस लग जाएगा, या तो अंदर वाला एज इट इज आ जाता है तो मॉडुलस फंक्शन में, या अंदर वाले के सामने माइनस लग के आता है। एज इट इज कब आ जाता है? जब ये पॉजिटिव हो अंदर, अगर अंदर 3 लिखा हुआ है तो बाहर 3 आ जाएगा, और अगर अंदर -3 लिखा हुआ है तो बाहर -3, तो +3 हो जाता है। कौन सा ले? एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? पाई बाय 3। अगर मैं एक्स को यहाँ पाई बाय 3 रख दूं, इसमें यहाँ पाई बाय 3, तो कितना आएगा? कोस पाई बाय 3 कोस 60 1/2 माइनस ये √3/2, ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? √3 नेगेटिव आ रहा है, √3 का मतलब है 1.7 समथिंग, तो ये बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा अगर अंदर वाला तो उसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा, तो आप इसको ले लें, इसको अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, कर दो। अंदर वाले को या तो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेके बाहर, तब अब डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, मोड गायब हो गया। अगर हम वही मोड नहीं डिफरेंशिएट कर देते हैं, हाँ कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मोड है
हमें याद तो नहीं आ रहा आंसर। बात सीधी लो प्लस वाला। कोई बात नहीं, आपने पहले ब्रैकेट खोल लिए थे इसको करने से पहले, ये माइनस का कोसेक्स, ये प्लस का साइन है साइन एक्स, वो इस तरह है। ये गलती हो गई होगी। कोसेक्स का क्या आता है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस का डिवाइड माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स। एक्स की वैल्यू पाई बाय 3 रखनी है, पाई बाय 3 मतलब साइन 60 कितना होता है रूट 3/2 और कोस 60 1/2, 2 एलसीएम ले लो, रूट 3 प्लस 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट अंदर से बाहर कैसे निकालना है उसको। ये अंदर फंस गया था मोड फंक्शन के, तो उसको तोड़ नहीं पा रहे थे हम, पूरी प्रोटेक्शन में था तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। ये कोस की प्रोटेक्शन में है, कोस पूरा अंदर से दोनों तरफ से कवर है, इसकी जेड सिक्योरिटी है, तो इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं तोड़ पाएंगे। पहले उसको बाहर निकालो फिर तोड़ दो। बाहर या तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा। अब ये आप बताओ काजल, अब ये एफ एक्स जो है ये कोसेक्स आएगा या माइनस का कोसेक्स आएगा बाहर? ये अंदर से कोसेक्स आएगा माइनस कोसेक्स आएगा? ये प्लस का कोसेक्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि 45 डिग्री पे देखो कोस की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो पॉजिटिव होती है 45 पे। अगर ये पॉजिटिव ही है तो ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा? जैसे अगर अंदर 2 लिखा है तो बाहर 2 ही तो आ जाता है मोड से। अगर माइनस हो तो उसके सामने माइनस लग जाता है, जैसे यहां लग गया। तो जैसे अंदर मोड की प्रॉपर्टी यही तो है, अगर 2 लिखा हुआ है तो बाहर 2 ही आ जाता है। अगर एफ डैश पाई होगा तो माइनस हो सकता है। एफ डैश अगर पाई हो गया, हाँ फिर माइनस में लेंगे। ये समझ गई बच्ची? अब अगर देखो -2 लिखा है तो ये बाहर तो पॉजिटिव ही आना है, बनेगा कैसे? इसके सामने अंदर वाले के सामने माइनस लगाना पड़ेगा। कर दो, क्या आंसर आया? कोसेक्स का डिफरेंशिएशन अनुज माइनस साइन एक्स 1/2 1/√2 आंसर आ गया। हेलो, हाँ बताइए। हाँ आ जाना आप 6 बजे के करीब। ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बैठ जाइए अंदर वहाँ पे, मैं बात करूँगा, वेट कर लीजिए। कोस का माइनस साइन एक्स नहीं आता क्या डिफरेंशिएशन? फिर तो एफ डैश एक्स निकाला, आया माइनस का साइन एक्स, एक्स की जगह रख दिया π/4, तो माइनस साइन π/4 कितना आया -1/, ये तो आ रहा है आंसर। तुम्हारा प्लस में आ रहा था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू करके देखो, एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए।
like 10 inverse 1 upon x 1 plus like this. Okay. 1 minus 1 upon under root x square plus 1. 10 sin inverse 1. Sin inverse 1 upon under root कैसे किया आप लोगों ने इसको? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें sec है और यहाँ पे tan इनवर्स है, तो हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में चेंज करना आता है, जिन्हें नहीं आता है बताएगा। ये tan इनवर्स को मैंने चेंज कर दिया sec इनवर्स में। कैसे किया एक बार और बताते। tan इनवर्स ये जो x है इसके नीचे कौन है? 1। तो जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे पता लगा परपेंडिकुलर x है और बेस है, ये लिख लिया। हाइपोटेनियस पाइथागोरस जी ने बताया था रूट 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये कैसे चेंज हुआ, tan इनवर्स की जगह sec लिख लिया। sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ लिख लिया, बेस यहाँ लिख लिया। x निकाल लेंगे पाइथागोरस से h निकाल लिया, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर रूट हमसे चैन रूल से निकल सकते करेंगे। अब ये देखो h को लिख लिया ये और बेस को लिख लिया ये, तो sec से sec कट गया, बचा क्या? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन चैन रूल आ गया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x लिख लिया। इसका दोबारा से 1 का 0 x स्क्वायर का 2x 2 से 2 कट गया, ये बचा आंसर। अब आप अगर यही चैन रूल लगा दोगी तो उससे भी हो जाएगा, पर थोड़ा बड़ा चला जाएगा उसकी गारंटी है हमारी, है नहीं। आपको इसको काट के छोटा मेथड ये है, ऐसे करना है, हो उससे भी जाएगा, पर कहानी बड़ी कितनी चली जाए उसका कोई गारंटी नहीं। 1 2 3 थर्ड में ये sec था और यहाँ पे sec इनवर्स था, दोनों कट गए तो ये बच गया। इससे नीचे इसको कर दिया डिवाइड इधर भी और इधर भी, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में। अब ये इसको मान लिया x, अब dy dx रूट x का होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये x था तो इसको 1 अपॉन 2 लिखा और रूट और ये x लिख दिया इसके अंदर, जिसको माना था। जिसको माना है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट, तो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। कौन सा स्टेप? लास्ट सेकंड ये 2 से 2 कट गया और ये x देना, ये 2x इसका डिफरेंशिएशन किया ना, ये जिसको एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का तो 0 होगा। हाँ 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो लिखा है। हो गया। क्वेश्चन 47 देखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx फाइंड करना है। ये 10 प्रॉब्लम करेगा। हमें जो फॉर्मूला पता है log x का, वो बेस ई पे है, बेस ई पे है वो फॉर्मूला, जो यहाँ पे आप लिखते हैं ना फॉर्मूला dy dx log x का क्या आता है? 1 अपॉन x, ये बेस ई पे है, जिससे कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस वहां पे ई है। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, इसके चाचा जी का लड़का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नेचुरल लोगरिथम भी बोलते हैं, जो जिसका बेस ही है।
सबसे पहले बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने का तरीका एक क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो, अगर ऐसे 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 लिखा है तो इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, log x अपॉन log 10। अब यहाँ बेस कुछ भी ले लो उसका, अगर आपने ऐसे बेस को ऐसे करके लिखा आइडेंटिटी लगा के, तो अब बेस कुछ भी हो सकता है। अब हमने बेस ई मान लिया, ई, ठीक है। अब बेस ई मान लिया, अब डिवाइड डीएक्स किया इसका वाई का, डिवाइड डीएक्स किया इसका, इसका, इसका और इसका, तो इसका 1 अपॉन log 10 तो कांस्टेंट है यस सर। बाहर, ये बचेगा log x, तो log x का 1 अपॉन x log 10 आ गया। आंसर है कोई log 10? नो ये आंसर कोई मैच करेगा आपको इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं? अब कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं करेगा। पहले तो सब में 1 अपॉन x सब में दे रखा है, पहली बात। अब log की एक प्रॉपर्टी और देख लो, वो लगानी पड़ेगी। लगानी क्या पड़ेगी? आंसर तो दिखाई दे रहा है मुझे, तो आप लोग कैसे पहचानोगे इसको पता नहीं लग रहा आपको। आपको कौन सा लगा सी? हाँ, सी है। मुझे लगा मैं इसका आंसर ही आएगा। हम बताएंगे, लिखना भी नहीं है। पहले समझ लीजिए। अब इसमें जो आंसर दे रखा है, एक ना log जो है log, अगर यहाँ पे ई है बेस और यहाँ पे भी ई आ गया तो 1 के इक्वल क्यों हो जाएगा? तो इसको log ई अपॉन log ई लिख सकते हैं। यस सर, तो बन जाएगा log ई अपॉन log ई, log ई नहीं log ई, हाँ अरे log ई दिख रही थी ना ऊपर, वो ध्यान आ गया मुझे। log ई को क्या बोलते हैं? घिया भी बोलते हैं ना। यस log ई उसका स्कूल का नाम है, या उसको घर में प्यार से बोलता है। ये 1 के इक्वल होगा कुछ किसी का भी बेस। अब जो इसने दिया ना यहाँ पे, जो इसने ऑप्शन सी दिया, इसने दिया 1 अपॉन x log 10 और e, इसको लिख लो log e यस सर, और नीचे लिख लो log 10। अब यहाँ मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने बोला आपको, अगर ऐसे आपने बेस को नीचे भेज दिया तो यहाँ पे log e, ये log e और यहाँ पे log e, ये क्या बताया मैंने? 1। तो हमारा भी तो ये आ रहा है, आंसर तो नहीं यही आ गया हमारा, ये आ रहा है। उसने चालाकी करके थोड़ा उसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया कि लौकी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। उसने यहाँ पे सीधी लौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे रायता बना दिया, लोग काट कस के ना रायता बना दिया। ऑप्शन सी है हमारा, ये आया था, इसको मॉडिफाइड किया हमने, ये लौकी लिया हमने और उसको घिस के चाय में डाल के रायता बना दिया, तो उसने रायता बना के दिया। ऑप्शन सी ये है, तो ये ऑप्शन सी इसके इक्वल है। सर कैसे हो गया? उसने ये दे रखा है, हमारा ये आया है, हमने इसको ये बना दिया। बता दिया देखो ये इसको सोल्व किया हमने ऑप्शन सी को, log e अपॉन 10। हाँ बी को भी कर सकती हो, बी को करके देख लेना, बी मैच नहीं करेगा फिर इससे, फिर सी पे आओगे आप करने। समझ लो 4 ही तो ऑप्शन है, कौन सा 10 15 20 करने हैं? वैसे तो देख के ही पता लग जाएगा। देखो जो ऑप्शन बी है ना, वो log 10 ऊपर आएगा उसमें, तो आप उसको नहीं लेंगी, उसको नहीं लेंगे आप। और फिर ऑप्शन ए में आप, आपके माइंड में देख के पता लग रहा है वो log x अपॉन log 10 आएगा, log x कहीं भी नहीं जा सकता, इसीलिए ऑप्शन सी पे आएंगे फिर हम, और ये आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा है, 48 बड़ा दिख रहा है, तो जो बड़ा है वही छोटा। आंसर 0 भी दे रखा है ऑप्शन में। यस सर, और आंसर सही क्या है इसका? कोई आएगा वो है क्या फॉर्मूला है? 0 ही है। फिर तो और बड़ी था, सारे बड़े के दिन में आंसर। अच्छा क्यों ऐसे करूंगा और हर बार ना 0 ही आएगा, जो हमने क्वेश्चन बड़े ये अभी सारे 0 आ रहे हैं, जब पेपर में होगा तो आप 0 टिक करोगे तब कुछ और दे देगा वहां पे वो। तो ऐसा ना करें, उसको समझ के करें। देखो इसको करा दें।
48 देखते हैं। बताओ कर पा रहे हो? हमने ये लग रहा है फॉर्मूला है बताया था आपने। नहीं ये नहीं होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको फॉर्मूला में बनाया जा सकता है। सोचो एक बार, मैं बताऊं, ये 5/2 का इक्वल आएगा। अब बताओ, हाँ सर। 5/2 का डिवाइड बाय dx करूंगा, 5/2 का डिवाइड dx, तो वो 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये 5/2 कैसे आया बता सकते हो मुझे सोच के? बताओ। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। अच्छा, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 5/2। ये देखो बहुत पास पहुंच गई आंसर के। ये होता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 5/2 इक्वल टू 5/2। सेक इनवर्स होता है 1/cos। फिर cos इनवर्स आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। ये देखो, ये sec इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, अभी बताया था। अब sec इनवर्स होता क्या है? sec क्या होता है? ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और cos क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनियस। इसका उल्टा हो जाएगा √x-1 अपॉन √x+1। हाइपोटेनियस निकालने, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर sec से। अब ये देखो, ये क्या है? प्लस साइन इनवर्स। अब ये देखो, ये तो सेम ही है, ये तो x मान लो इसको, ये तो x है, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 5/2। 5/2 का डिफरेंशिएशन 0। क्वेश्चन 49 देखिएगा। 49 sin x का डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। sin x का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, किसके रेस्पेक्ट में? cos x के। अब हम लोग cos x के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू cos x। अभी किसके रेस्पेक्ट में करते थे? x के। अब cos x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या इस पे लिखा है? कब कर दूं इसको? वन माइनस 4x। वन जा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? अगर किसी दूसरे के x के रेस्पेक्ट में तो सीधा सीधा हो जाता है, अगर x के रेस्पेक्ट में नहीं दिया तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई है। कौन सी फॉर्म? आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लो y, ठीक है, ये x की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए इसको मैं z मान रहा हूं, वरना x की ले लेता, t ले लूं, cos x को ले लिया t, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है sin x को, मतलब y का करना है d, y को डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में cos x के। cos x के मतलब dy बाय dt फाइंड करना है। देखो cos sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x के रेस्पेक्ट में,
ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है dy बाय dx, यहाँ पे फाइंड करना है dx बाय dt बाय dx, जो पैरामीट्रिक फॉर्म है। यहाँ से डिफरेंशिएशन इसका x के रेस्पेक्ट में, यहाँ से इसका x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा dy बाय dt, और ये dt बाय dx, नहीं dy बाय dx आएगा ये। यहाँ से फाइंड करो dy बाय dx कर दो, इसका भी dy बाय dx कर दो। पैरामीट्रिक फॉर्म जो x और y z की फॉर्म में नहीं होते थे, डिवाइड कर देते थे। अब dy बाय dx क्या आएगा, इसका dy बाय dx cos x, इसका dy बाय dx माइनस sin x। समझ में आया? अब dy बाय dx को dt बाय dx से करेंगे तो dx dx कट जाएगा, dy बाय dt मिल जाएगा। तो आएगा cos x अपॉन माइनस साइन एक्स, तो cos अपॉन माइनस साइन ऐसे करना है इनको। अगर इसको 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 ऐसे करके दे दिया तो ठीक है। इसके बाद अभी आप इस क्वेश्चन को करो, अभी एकदम से ये क्वेश्चन करो 51, अभी क्लियर हो जाएगा। y किसको ले लूं, एक्स स्क्वायर को, t किसको ले लूं, एक्स क्यूब को। करना जरा, अब मुझे चाहिए dy बाय dt। अब देखो एक्स स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन है, खुद से करना है। हाँ सर। करो। बैठ जाओ। हाँ हाँ सर आ गया। आगे से भी रात को पंखा चला के ना सोए आप लोग। कितना ही कंबल ओढ़ के सो जाए आप, कुछ पता नहीं लगे कब कंबल उतर गया रात को और पंखे ने अपना काम कर दिया। फिर ऐसे ही गर्म पानी रखना पड़ेगा मेरी तरह बोतल में, और ऐसे ही खांसते रहोगे। मच्छर नहीं खाते हैं, मच्छर नहीं खाती हैं। हमने पढ़ा है ये कि कभी भी मेल मॉस्किटो काटता नहीं है, फीमेल मॉस्किटो ही काटती हैं। कितना खून पीती हैं फीमेल्स मॉस्किटोस? हेलो, हाँ आ जाइए आप। हाँ ये आया 51 आया, 51 आ गया, यस सर। 50 आ गया। नो सर। करो फिर। तो ये जो क्वेश्चन पहले इसमें एक्स स्क्वायर का कर लेंगे, फिर नीचे वाले का लेंगे, फिर डिवाइड कर बस देंगे। इतना ही काम। सर ये कोऑर्डिनेट ये x की वैल्यू और ये y की, जो आंसर आएगा x की जगह 1/4 गिरा देंगे और y की जगह 1/4 डाल देंगे। जब dy बाय dx करके आएगा इसको, फिर x और y की जगह ये रख देंगे, तब y में आंसर आएगा। सब में वही करना है, dy बाय dx फाइंड करना है।
ये आ गया था आप लोगों का पीछे, ये वाला आ गया था। Yes. ये नहीं अभी कुछ भी नहीं, वो वाला जो ऊपर लिखा था। हाँ ठीक है, फिर 50 ये नहीं 50 नहीं आ रहा। तो y नहीं निकलता। हाँ Y का क्या होगा 1/2 रूट y डिवाइड बाय dx करना है ना, हाँ वो तो x का है ऐसा थोड़ी तो मैं इसको लिख लेता हूँ y रूट y इक्वल टू 1 माइनस रूट x। y को लिख लूँ अगर, अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ रूट y, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स इधर और डी बाई डी एक्स इधर, ठीक है। अब इधर क्या आएगा 1/2 रूट y, डिवाइड बाई डी एक्स क्यों लिखेंगे इसके साथ, इसके साथ जब साथ वो y का करेंगे ना क्योंकि y को x नहीं था, चैन ने कहा था 1 का 0, इसका 1/2 रूट है रूट x, इधर उधर कर दो, 2 से 2 कट गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स आ गया रूट y अपॉन रूट x, यही आएगा। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि अंडर रूट y का वो बस x का होता है तो y का कौन सा होता है? y का नहीं होता है, ये x का होता है, हमने x मान लिया इसको, क्यों मान लिया? चैन ने कहा था, देखते हैं। सिंचन नहीं देखा आपने, नहीं तो सिंचन की जरूरत भी नहीं थी इसमें, ये चैन ने कहा था मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा था जो नहीं है उसको एज्यूम कर लो, ओके तो y को एज्यूम कर लिया, x को इसका आ गया 1/2 रूट, उन्होंने कहा जिसको एज्यूम किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, ये रूल था उनका, तो हमने y को फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, x था तो x का तो एज इट इज आ गया 1/2 रूट x, तो ये आ गया रूट ऑफ y अपॉन रूट x, ठीक है। ठीक नहीं है, अगर आप ये माइनस साइन बोल गए तो सब गलत हो जाएगा, माइनस y आपका आंसर जो आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। अब यहाँ पे रख दो 1/4 इक्वल टू माइनस, 1 सेम डिवाइड -1, ये देखो 52 देखो ये नोट कर ले कर लो नोट। सर हो गया तो और बताओ 52 देखो, देखो ट्राई करके क्या करोगे, इसमें पे dy और dx क्या रूल लगा दो, 52 ये नहीं है लॉग बहुत भी ये तो है ये तो है वो कैसे करेगी कैसे करेगी बताओ, इसे log x मान लेंगे इसको log x मान लो, चलो आप बोल दियो तो मान लेते हैं, इसको log x मान लिया तो log x का क्या आएगा 1 by log x 1/x, 1 नीचे जब इस पर नीचे आएगा तो ऊपर नीचे ऊपर होते होते ये बन जाएगा, हाँ और 1 माइनस x इसका दोबारा करोगे इसको दोबारा करेंगे सर इसको दोबारा करेंगे डिवाइड x और 10 डिवाइड रूल तो आता है हमें, हाँ सर वो लगा लेंगे और क्या करेंगे हम, तो सर कौन सा रूल डिवाइड रूल, इसमें नीचे वाले में डिवाइड का नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -2x, फिर माइनस वाले का ऊपर as it is, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का differentiation नीचे वाले का 2x, और ये आगे कहानी जो चल रही है 1 + x² अपॉन 1 - x² ही चली रहेगी, 0 है ये तो कट जाएगा सर एक पावर कट जाएगी। सर भी कट जाएगा सर अब इसको सोल्व करते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, -2x क्यूब और ये माइनस का 2x और ये प्लस का 2x क्यूब, नीचे जो बचा 1 - x² और 1 + x², 1 - x की पावर 4 नहीं हो जाएगा, a - b a + b a² - b²,
2x ये कट गया है तो माइनस का 4x। देखना कोई ऑप्शन है क्या इस तरह का? लेट मी सी -4 x अपॉन हाँ सर है कौन सा ऑप्शन है? सर बी बी। चेक करना भी है क्या इसका आंसर? सॉरी 52 का बी हाँ सही है अब आपको कहां से समझ में नहीं आया बताओ? सर मेरे को स्टार्टिंग से समझ में स्टार्टिंग से देख लो एक बार, जिनको समझ में आ गया वो 453 करेंगे। log x का जो dy dx होता है, dy dx log x का 1/x होता है। तो हमने इसको क्या मान लिया? x। हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। तो x का आ गया 1/x, 1 ये पूरा नीचे तो घूम के ऊपर आ गया। ये बात समझ में आ गई? अब जिसको माना है, एज्यूम किया है, उसका दोबारा से करना है हमें। हाँ ऐसा हमें चैन ने बोला था, ठीक है तो इसका मैंने दोबारा से कर दिया डिवाइड dx। अब दोबारा से करने पे डिवाइड रूल होता है। अगर ऊपर नीचे दो आ गए तो डिवाइड रूल मैंने आपको समझाया भी था। अगर दो लोग हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर वाले को क्या हुआ, एक दिन पावर आ गई इसके पास, पावर आते ही ऊपर पहुंचा फर्स्ट फ्लोर पे एज इट इज, यू को काट और यू को तोड़ दिया मतलब डिवाइड dx कर दिया किसका? u का, ठीक है। अब इसको तोड़ते तोड़ते इसकी पावर माइनस हो गई, पावर खत्म हो गई। फिर u ने क्या किया? हाँ इसको v को फिर से तोड़ दिया। ये हमने यहां पे किया है, इसकी पावर आ गई, इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, और ये आपके आगे आपके सोल्व किया है बस। फिफ्टी थ्री डिवाइड बाई dx फाइंड करना है, सर इसको लिख लो। सर साइड सर वो तो आपने दे दिया फॉर्मूला था वो, समझ में आ गया आपको, पहले लिखा हुआ है सब जगह पे। हाँ, सर बताओ बताओ क्या करके देखो 53, फिर बताएंगे जहां की गाड़ी। इसका होगा 1/2 और पूरा ही लिया जाएगा सेम हाँ करो। सही बोल रही हूँ हाँ सही बोल रहे हो, मैं तो इसको ऐसे करना चाहता हूँ क्योंकि रूट वूट वाले का चक्कर ज्यादा मुश्किल पड़ता है। रूट वूट में इसका करा डिवाइड dx, रूट में तो दिक्कत सी होती है ना, रूट 1/2 रूट लिखो। इसका आ गया 2y 2y dy बाय by dx dx, sin x का आ गया cos x, इसका आ गया dy बाय dx, इसको ले लिया इधर, और dy बाय dx कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट, 2y माइनस 1 इक्वल टू, तो cos x अपॉन, कोई ऑप्शन है ऐसा? कोई ऑप्शन है ऐसा? cos x अपॉन 2y माइनस 1। ए और बी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, जल्दी जल्दी में बी मत कर बैठना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए। मुझे रूट से डिफरेंशिएशन करके दिखाना है रूट से करके दिखा दूंगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। सर अपने पहले भी किया ये क्वेश्चन नहीं सर लास्ट थर्ड स्टेप बताना सर एक मिनट से इरेज मत करो ये तो कर दूं, हाँ यार थर्ड लास्ट थर्ड, एक दो तीन। इसका y स्क्वायर का 2y, y का दोबारा से क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy बाय dx इधर पकड़ के लाया हूँ इसको, इधर जब आया तो माइनस हो गया, माइनस dy बाय dx, dy बाय dx कॉमन ले लिया, जहाँ -1 बचा यहाँ पे 2y बचा, पकड़ के लाया हूँ, अपने आप उठ जाता है। दोनों तरफ घूम रहा है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, एक तरफ करना है इसको। क्या पूछ रही है लड़की, इसको उससे करके दिखाओ, तो आप कह रही हो ये बड़ी ना हो जाएगी कहानी। इसका दोबारा से sin x का, cos x और y का, ठीक है।
तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी बड़ी। अब मैं इसको फिर से वाई लिख रहा हूँ, हाँ बाय तो कर वन सकता हूँ, छोटी छोटी करवाऊंगा। cos x प्लस dy बाई dx। माउंटेन ड्यू पी थी क्या आपने आज? नहीं कि आज तो तूफानी करते हैं। तो cos x अपॉन 2y और 1 अपॉन 2y dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इस 2y को अंदर क्यों घुमा रहा हूँ, इसको इधर भेजना चाहिए मुझे। तो 2y dy बाई dx और इधर cos x प्लस, इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा आपको, इससे आगे मैं बता चुका हूँ। ये कॉमन आ यहीं से चल गया। अब आएगा तो वही कहाँ जाएगा, देखो देखो बेटा दिया सेम आ गया, उससे आगे वही सेट है। खत्म करें, क्वेश्चन और करोगे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 53 हुए हैं, 3 का बताते हैं, एक बच्चे का 3 काने हो जाते हैं। 54 कर लेते हैं। फिफ्टी फोर दे रहे हैं, कोस क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा। कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का करने के लिए बोल रहे हैं, और कोस इनवर्स x के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। एक को मान लो y और एक को t। एक को y एक को t। बाई चांस सीट में एक आधे ऑप्शन का आंसर मैच ना करे, कुछ और हो, आपका सही आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो बहुत माइनर चांसेस हैं कि 1-8% क्वेश्चन में कहीं कुछ गलत लिख दिया हो। जैसे चैप्टर 12 की लास्ट वाले क्वेश्चन में सी लिखा है लेकिन उसका डी है, चैप्टर 12 वाली सीट में। एक आध क्वेश्चन में बाई चांस गलती से मिसप्रिंट डायरेक्ट हो गया। हाँ एक दो क्वेश्चन में एरर आ गया, बहुत माइनर। एक दो क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि तुम्हें सारी गलत लगने लगे। तो लिखते टाइम पे जब सी लिखना होगा, डी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। मुझे नहीं पता। मेरा भाई तो बोला कि एक टीचर थे और एक स्कूल के बच्चे थे। आगे देखो यहाँ पे cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ बचपन कंप्लीट कर देते हैं सर। क्या 55? इसे तो कर लो पहले। डी वाई हमें फाइंड करना है, इसको इसके रेस्पेक्ट में, हाँ डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। इसको इसके रेस्पेक्ट में, तो मतलब y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमें चाहिए dy बाई dx और हमें चाहिए dt बाई dt बाई dx। कैसे करेंगे? जब जायज ले लें, बायो 3 आ ले, हाँ बायो 3 आ ले, इसको ऐसे मैं इसको लेट करना चाह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये थोड़ा आप अगर ऐसे करेंगे तो कोस इनवर्स का आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर -1 आता है। ठीक है, साइन वाले इसका। तो मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की मुझे जानकारी है थोड़ी बहुत, तो चैप्टर 2 हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम उसका क्यों ना यूज कर ले हम लोग इसको। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, तो मैं एक्स की जगह पे अगर रख दूंगा कोस थीटा, एक्स की जगह पे कोस थीटा। ये आइडिया मेरे माइंड में कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे माइंड में यहाँ से आया, ये कोस इनवर्स कट जाएगा। ये लाल वाला मार्कर मेरे हाथ में, ये एक बार नहीं लिखा मैंने, इससे बस एक लाइन लिखी थी, ये चल ही नहीं रहा। आपने बताया नहीं मुझे, इसको रख दो, तू उठा कुछ घूम रही देर से। कोस थीटा रख दिया बेटा। कोस से कोस क्या बचा? थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब रखूंगा इसकी जगह पे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 11th क्लास में जाना पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला cos 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कट गया, बचा क्या? 2 थीटा। अब अगर इसको मैं अगर मैं इसको इसके रेस्पेक्ट में तो करना है, थीटा में चेंज हो गया। अब ये तो मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूं, दोबारा क्या फर्क पड़ेगा? अभी डिफरेंशिएट कहाँ किया? अभी सिंप्लीफिकेशन किया है। अभी y को चेंज किया है 2 थीटा में और t को चेंज किया थीटा में। इसका 2 थीटा का क्या आएगा? 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, 0 आएगा भाई। x का 1 आता है और 2x का x आता है, आंसर 2 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? मैच करो आंसर। A is the right answer. So rest of the thing in the next class. Goodbye. Goodbye.
पढ़ सकते हैं क्लास